हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6 का पाठ 1 से पाठ 5 तक संपूर्ण हल। तो आइए इस पाठ के क्वेश्चन आंसर अपन हल करते हैं। पर हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचेंगे, सबसे पहले पहुंचेंगे। तो देखिए, आइए अपन देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6 का प्रथम पाठ है इसका शब्द परिचय। इसमें पुष्पाणा नमानी फलाना नमानी और पच्छड़ा नमानी पशुना नमानी काफ़ी कुछ दिया हुआ है। ये इससे तो आप सब कुछ जानते ही हो। चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से परिचित कराती हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए, पहले का दूसरा है और दूसरे का पहला है। ठीक है, एक पदेन उत्तर लिखिए, इसके आगे एक लिखिए। तो अपन को तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इन सबका एक वाक्य में उत्तर देना है। आगे देखिए, एक वाक्य उत्तरम। अब इनका अपन को एक वाक्य में उत्तर देना है, प्रश्न नंबर 7 का और 8 का। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अपन को लिखना है प्रश्न नंबर 11। ये मैंने आपको दिया हुआ है, इसको आप सब आराम से उतार सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 व्यंजन शब्दान क्रमेण स्थापित है, तो इनको आप व्यंजनों की सहायता से क्रमबद्ध लिख सकते हो। अब आते हैं अपन द्वितीय पाठ में, कर्त क्रिया संबंध। इसमें क्रिया का संबंध बताया गया है। क्रिया क्या होती है, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्रिया आता है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा है अश्वा, प्रश्न नंबर 2 का दूसरा है बालकौ। एक पदेन उत्तर लिखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे में इन सबका एक वाक्य में उत्तर दिया है अपन ने एक शब्द में। फिर एक वाक्य उत्तर लिखा, इसके बाद अपन ने 7वां, 8वां, 9वां, 10वां में एक वाक्य में सभी का उत्तर दिया है। फिर अपन आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अपन को दीर्घ उत्तरीय बताना है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में है जोड़ियाँ। उचित शब्द से जोड़ियाँ बनाइए आप। तो ये मैंने बता दिया है, तो आप इसको अपनी आंसर पुस्तिका में उतार सकते हैं। अब आइए अपन तृतीय पाठ, सर्वनाम शब्दा, यानी सर्वनाम से परिचय। तो इसमें जैसे मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था, इसी तरह सर्वनाम का है। इसमें अपन को सर्वनाम देखना है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा है अस्मि, प्रश्न नंबर 2 का चौथा है त्वम। इसी तरह इसमें भी एक पदेन उत्तर लिखत, यानी प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6 का एक पदेन में उत्तर देना है। फिर इसके बाद अपन को 7वां, 8वां, 9वें, 10वें में एक वाक्य उत्तर देना है। उसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 11, वाक्यानि रचयत। वाक्य बनाने हैं अपन को। ये शब्द दिए हैं, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, इनको मिला के अपन को वाक्य बनाने हैं। और प्रश्न नंबर 12 में अपन को अस्मद युग्मत शब्द, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं, अस्मद और युग्मत के। तो ये मैंने लिख दिया है, आप इसको आप उतार सकते हैं अपनी पुस्तिका में। चतुर्थ पाठ है संख्या बोध। तो इसमें अपन को जैसे 1 से 10 तक की संख्या होती है, इनको संस्कृत में कैसे लिखते हैं, कैसे स्त्रीलिंग है, कैसे पुल्लिंग है, कौन नपुंसकलिंग है, इन सब बारे में बताया गया है। जैसे 1 अश्वा यानी 1 घोड़ा और 2 गज यानी 2 हाथी, है ना। तो इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 का पहला है अष्ट, प्रश्न नंबर 2 का तीसरा है सप्त। इसी तरह इसमें भी एक पदेन उत्तर लिखा थे। प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6 इन सब में एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है। इसके बाद अपन एक वाक्य उत्तर लिखा, तो इनका एक वाक्य में उत्तर देना है, 7वां, 8वां, 9वें और 10वें का। फिर अपन आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग लिखना है। कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है और कौन नपुंसकलिंग। और प्रश्न नंबर 12 में है प्रथमता
10 पर्यंत वस्तुनाम प्राणिनम सहित संस्कृते संख्या लिखत, मतलब 1 से 10 तक की संख्या अपन को इसमें संस्कृत में लिखना है। तो मैंने ये लिख दिए, आप इसको आराम से उतार सकते हैं अपनी एडगेट में। अब आते हैं अपन पंचम पाठ। पंचम पाठ में है विद्या महिमा, यानी विद्या की महिमा क्या है। तो जैसे कि सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म, विद्या दयाति विनयम, विद्यान सर्वत्र पूज्यते, न मातु पर देवतम, मतलब सत्य की विजय होती है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, विद्या विनय देती है, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, माता से बड़ा कोई देवता नहीं होता। तो आइए इसके अपन बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का है चौथा पिन्याद, और प्रश्न नंबर 2 का आंसर है 3 विद्या। एक पदेन उत्तर लिखत, इसमें भी एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। तीसरे चौथे पाँचवें छठवें ये एक एक पद में उत्तर दे दिया है अपन ने। उसके बाद अपन आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखत। 7वां 8वां 9वें 10वें प्रश्न में आपको पूरे एक वाक्य में उत्तर लिखना है। और उसके बाद चलते हैं अपन दीर्घ उत्तर लिखतम। विद्या महिमा विषय स्वीकृत संस्कृते षट वाक्यानि लिखता, मतलब विद्या की महिमा क्या है उसको अपने वाक्यों में लिखिए। तो मैंने यहाँ पे बच्चों ये लिख दिया है, विद्या ददाति विनयम, विदेशिषु धनम विद्या, विद्या सर्वत्र भूषणम, निर्वाणा बलम विद्या, विद्यारूप कुरुपाशनम, विद्या महिमा अपराम, मतलब विद्या की महिमा अपरंपार है। इस तरीके से अपन को विद्या की महिमा को लिखना है। और प्रश्न नंबर 12 विद्या महिमा पाठे आगत निम्नलिखित शब्दाना विलोम शब्द, ये अपन को विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे कि अविद्या का विद्या, स्वदेश का विदेश, कुरूप का रूप, बलवान का निर्मल, सुखम का दुखम, अधर्म का धर्म, ईलोक का चैलोक, शत्रु का मित्र, कुलीन का अकुलीन, विद्वान का मूर्ख। जिस तरह अपन ने हिंदी में पढ़े थे उसी तरह अपन को संस्कृत में करना है। बस संस्कृत में ना लिखने की विशेषता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख के और सही सही उतारिए। ठीक है बच्चों, तो अपने ये पाठ 5 पूरे हो गए। आने वाले पाठ में मैं आपको पाठ 6 से और पाठ 10 तक का सारा उत्तर दूंगी, इसलिए ये अपना पाठ 1 से और पाठ 5 तक सारे संपूर्ण होता है, संपूर्ण हल है। इसको आप अपने आंसर पुस्तिका में उतार लीजिए। और ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, एक बार आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।